हेलो स्टूडेंट, एन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का निर्देशांक ज्यामिति और ये है प्रश्नावली 3.2। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, तो पहला प्रश्न है, कातीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं एक्स अक्ष यानी वाई अक्ष, तो इस प्रकार होती हैं। ठीक, इसे कहा जाता है एक्स अक्ष और इसे कहा जाता है वाई अक्ष। इसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर यानी सीधी लंबी खड़ी हुई, और इसे कहा जाता है क्षैतिज। ठीक, और इसे क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष, और इसे वाई अक्ष। तो हम देख लेते हैं बेहतर तरीके से। देखिए यहाँ पे, तो ये है ऊर्ध्वाधर और ये है क्षैतिज। तो पहला का आंसर होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, या आप ये कहें या ये कहें भुज और कोटि। एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को हम कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। इसके बाद अब अगला प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इन दो रेखाओं से बने तल यानी ये रेखा और ये रेखा से जो तल बन रहे हैं इनके नाम है चतुर्थांश। और चतुर्थांश कितने होते हैं तो उसका नाम लिखना है, तो उसका आंसर होगा 4। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार आप इसका नाम लिख लीजिए। ठीक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसके बाद अब 3 नंबर प्रश्न, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं यानी एक दूसरे को काटती हैं। तो वो कौन सी बिंदु है जो एक दूसरे को काटती हैं रेखाएं। तो देखिए ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो यहाँ पे काटती है, तो इसे कहा जाता है मूल बिंदु। ठीक, तो उसका आंसर होगा मूल बिंदु। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति 3.4 यहाँ पे है, हमें इसको देखकर लिखना है। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक बिंदु हैं, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर दिया गया है एच। ठीक, तो एच का निर्देशांक क्या है, तो पहले एक्स वाले को लिखते हैं, उसके बाद वाई वाले को निर्देशांक लिखते हैं। तो पहले एक्स का निर्देशांक कितना है, एक्स का है -5, तो यहाँ होगा -5, और वाई का कितना है, तो वाई का है -3, तो ये -3। ठीक है, अब इसके बाद ई के निर्देशांक कितने हैं, तो पहले एक्स का कितना है, यहाँ पे -3, तो ये हो गया -3, और वाई का कितना है, वाई का है -5। ठीक, अब इसके बाद जी का निर्देशांक कितना है, तो एक्स का होता है 2 और वाई का है ये -4। ठीक, अब इसके बाद सी का निर्देशांक कितना है, तो सी का निर्देशांक है एक्स का पहले तो 5 और वाई के बाद में तो ये -5। ठीक, अब इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं। अब ये एक लास्ट बी का निर्देशांक कितना है, तो पहले एक्स का कितना है -5 और वाई का कितना है 2। आपको ध्यान रखना है कि पहले एक्स का लिखा जाता है। तो देखिए डी का निर्देशांक एक्स का कितना है 6 और वाई का कितना है 2। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रश्न। हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बी के निर्देशांक बताएं। तो बी के निर्देशांक कितने हैं, देखिए यहाँ पे एक्स का पहले -5 और बी के बाद में यानी वाई का बाद में 2, तो बी का निर्देशांक होगा -5 और 2। तो पहला सॉल्व हो जाता है। सी के निर्देशांक बताएं, तो सी का निर्देशांक कहाँ था, तो सी का निर्देशांक यहाँ पे था। तो पहले एक्स वाला एक्स कितना है 5 और वाई कितना है -5, तो 5 और -5, तो इस प्रकार सी का निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद
निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो कौन सा बिंदु है? तो देखिए -3 और -5 भुज और कोटि, तो कौन सा बिंदु है? यह है ई। ठीक, तो इसका आंसर होगा ई। ठीक है, इसके बाद निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 और -4 किसका आया था? देख लेते हैं, ये रहा 2 और -4, तो ये रहा जी। ठीक है, ये 2 और ये 4, ये भुज और ये कोटि। आगे वाले को भुज और पीछे वाले को कोटि, यानी एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। इसके पश्चात हम देखेंगे डी का भुज कितना है। ठीक, यानी एक्स अक्ष, डी का एक्स अक्ष, तो भुज है 6 और कोटि है 2। यहाँ पूछ रहा है सिर्फ भुज, तो इसका आंसर होगा 6। ठीक, बिंदु एच की कोटि कितनी है? तो बिंदु एच कहाँ है? बिंदु एच ये वाला, भुज और कोटि। बिंदु एच की कोटि है -3। इसके पश्चात बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक यानी चिन्ह कौन सा है? एल कहाँ पे है? तो एल यहाँ पे है। ठीक, तो एल के निर्देशांक होंगे, पहले हम देखेंगे एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे क्या है? एक्स अक्ष पे ये प्राप्त हुआ 0 और वाई अक्ष पे 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 और 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 0 है और ये है एक्स अक्ष, तो यहाँ 0 और वाई अक्ष 5, यानी 0 और 5। बिंदु एम के निर्देशांक, तो बिंदु एम कहाँ है? तो बिंदु एम यहाँ पे स्थित है। तो बिंदु एम का निर्देशांक एक्स अक्ष पे कितना है? एक्स अक्ष पे है -3 और वाई अक्ष पे कितना है? ये तो है 0। ठीक, वाई अक्ष पे कितना है? ये वाई अक्ष पे स्थित है 0 पर। ठीक, तो मेरा इस चैनल पे इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, आप उसको जाके देख लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 5 अगला अध्याय देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।